हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन जिसकी बहुत ही चर्चा है, उससे पहले आपको बता दूं 8 अगस्त की सुबह 11 बजे यानी कल ही वीडियो आ रहा है मैराथन जनवरी से लेकर अगस्त 8 तक का। देखना जरूर आप, लगातार मैराथन वीडियो होगा और वो पिछला जो हाफ ईयरली वीडियो था उसी का एक्सटेंशन होगा। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके लोकसभा सचिवालय ने सांसद के तौर पर राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द कर दी, यानी वो फिर से सांसद हो गए हैं, पहले की स्थिति में आ गए हैं। आंसर का अनुच्छेद 102। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये जो अनुच्छेद है यानी आर्टिकल है वो संविधान के पार्ट 5 के अंतर्गत आता है। तो लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी के मामले में इस संविधान के अनुच्छेद 102 एक ई का इस्तेमाल किया है और उसके अंतर्गत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर और डिटेल आपको बताते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। किस कानून के तहत राहुल गांधी को लोकसभा से पहले अयोग्य और फिर योग्य ठहराया गया? आंसर होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है, तो इस पूरे मामले में क्या हुआ है कि राहुल गांधी जो हैं वो वायनाड केरल से लोकसभा सांसद हैं और उनको 24 मार्च को ही लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और अयोग्यता का ये जो फैसला है वो सूरत की अदालत के द्वारा जो मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था और 2 साल की जो सज़ा सुनाई गई थी उसी के बाद लिया गया था। 23 मार्च को ये सज़ा हुई थी और 24 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था उसका। ठीक है, तो पिछला जो फैसला था, ये जी पिछला फैसला का मतलब कि लोकसभा से अयोग्य घोषित करने का वो भी संविधान के अनुच्छेद 102 एक ई के तहत के प्रावधानों के तहत हुआ था और उसमें जो प्रावधान है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उसकी धारा 8(3) के तहत, और इसको भी जो चेंज बदला गया है, ये नोटिफिकेशन है उसे भी जो बदला गया है वो उसी के तहत। ये देख रहे हैं प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 1021E उसके तहत और सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इन दोनों के तहत ये काम किया गया है। तब इसको शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि क्या मामला था। तो इसके तहत यही मामला था कि उनको जो सज़ा सुनाई गई थी वो मोदी सरनेम के मानहानि के मामले में। ठीक है, और जो उनको अयोग्य घोषित किया गया था उसके तहत ये था कि 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सूरत की अदालत के फैसले पर ही पूरे पर रोक लगा दी और इसके बाद फिर संविधान के इस अनुच्छेद और इस कानून के तहत उनको फिर से योग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 102 में? इसमें ये बातें हैं कि मतलब कई सारी चीज़ें हैं, बताया गया है कि क्यों अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो उसमें कई सारी चीज़ों में एक ये है कि यदि संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा या उसके तहत अयोग्य हों तो फिर जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम मतलब ये जो बताया गया कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून, संसद के द्वारा ये बनाया गया था कानून, तो उसमें ये धारा 8(3) में ये कहा गया था कि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और 2 साल या अधिक की कैद की सज़ा पाने वाले व्यक्ति इस तरह की सज़ा की तारीख से अयोग्य हो जाएंगे और उनकी रिहाई के बाद से 6 साल की अवधि तक लिए अयोग्य वो व्यक्ति बना रहेगा। ठीक है, तो ये है प्रावधान और इसमें ये भी प्रावधान बताया गया है कि कैसे इस चीज़ को पलटा जा सकता है। तो अयोग्यता को उल्टा भी जा सकता है, पलटा जा सकता है अगर कोई ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या मतलब सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा सज़ा पर ही रोक लगती है अगर तो, और जनप्रतिनिधि के पक्ष में फैसला आता है तो। ठीक है, और ये जो रोक है वो दोष सिद्धि पर होनी चाहिए। ठीक है, उससे संबंधित है। तो यही हुआ है राहुल गांधी के मामले में और उनको फिर से सांसद के तौर पर पुरानी स्थिति में बहाल कर दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच के दौरान का वो सांसद नहीं थे, अब फिर से
वहीं उसी 23 मार्च से पहले जो सांसद थे वैसे ही अभी हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब नियम है। अच्छा, 2013 से पहले ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इतना सख्त नहीं था। उससे पहले ना उसमें 3 महीने का वक्त मोहलत भी थी कि 3 महीने में अगर उसके खिलाफ मतलब हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई राहत मिल जाती है तो फिर उसे हटाया नहीं जा सकता था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2013 में वो आदेश जारी किया और उसमें एक प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया। उसके बाद ही ये हो गया कि जिस तारीख से सज़ा सुनाई गई है 2 साल या उससे अधिक की, उस तारीख से ही अयोग्य हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, अयोग्यता पलटने का ये जो नियम था वो लागू हो गया और ऐसे में राहुल गांधी फिर से सांसद हो गए हैं। चूँकि ये सब जो संविधान, कानून, इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपके लिए समझना ज़रूरी है। आम आदमी हो तो केवल जान रहा है कि फलाने सांसद को अयोग्य घोषित किया गया और फिर से वापस ले लिया गया, लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए ये समझना जरूरी है कि इससे रिलेटेड जो कानून है वो सब क्या हैं, संविधान से रिलेटेड क्या मामला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी बता रहा हूँ वो टोटल PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल 7 अगस्त 1905 को जो शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन, तो उसमें मुख्य रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया गया था, तो उसी की याद में ये दिवस आयोजित किया गया था और पहली बार ये 2015 में मनाया गया था दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत सरकार ने श्रीलंका को SLUDI यानी श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, उसके लिए अगस्त 2023 में कितने रकम का फंड दिया है? आंसर होगा 45 करोड़ रुपीस का। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये फंड दिया गया। देखिए, श्रीलंका भी भारत के UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत आधार कार्ड आपका बनता है, उसी की तरह का SLUDI यानी श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसके लिए भारत ने श्रीलंका को आर्थिक मदद और तकनीकी मदद भी की है। तो उसी के तहत ये रकम उसे 45 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये देख रहे हैं रकम सौंपी जा रही है वहाँ के मंत्री को। भारतीय उच्चायुक्त ने वहाँ के मंत्री कनक हेरात को ये सौंपा है 450 मिलियन। तो ये उसका जो टोटल जब बजट है ना उसका 15% है, ये 45 करोड़ रुपए, और भारतीय अनुदान सहायता से वहाँ पर ये काम हो रहा है, डिजिटल कार्यक्रम वहाँ पर चलाया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि जैसे भारत में जो आधार कार्ड है वैसे ही वहाँ श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने तमाम नागरिकों का चेहरा, आइरिस, फिंगरप्रिंट, डेटा, बायोमेट्रिक, ये सब जानकारी एकत्रित करे और फिर उसका यूज़ करे अलग अलग योजनाओं के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की बात कर लें। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे है, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। अगला क्वेश्चन, और हाँ बताऊँ आगे बढ़ने से पहले कि एक मेंबरशिप प्लान है, 1 ईयर का मामूली सी रकम है, उसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक और पिछला भी करंट अफेयर्स का PDF मिल जाता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और तमाम एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए शानदार है। और इसी के साथ ढेर सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हो जाते हैं, मॉक टेस्ट भी देने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 अगस्त को। ठीक है, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और इसको अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उस दिन उन्होंने ऐलान किया था और अगले ही दिन बड़ी अच्छी खासी आंदोलन इस मामले में हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नहीं, अगला तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 जो है ना वो सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। ये देख रहे हैं आप, तो पृथ्वी यहाँ से निकलकर और ये इस
चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और ये यहाँ है और ये चक्कर लगाते 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 और नज़दीक होगा और ये चांद पे इसको लैंड करना है। तो पृथ्वी से यहाँ तक पहुँचने में अभी कितना वक्त लगा? 23 दिन लगा है, ठीक है। और इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, उनका कहना है कि अगर सब कुछ प्लान के अनुसार रहा तो 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा, ठीक है। तो चंद्रयान 3 में क्या क्या है? लैंडर है, रोवर है और propulsion मॉड्यूल है। तो लैंडर और रोवर जो है चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, 14 दिन तो वहाँ तक प्रयोग करेंगे और propulsion जो मॉड्यूल है वो चक्कर काटता रहेगा और वो रेडिएशन वगैरह के बारे में पता लगाएगा। मतलब उस सब के अलग अलग काम हैं। और चंद्रयान 3 पर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने शुभ यात्रा योजना शुरू की है? आंसर होगा केरल। केरल ने शुरू की है और ये उनके लिए है जो मतलब केरल के व्यक्ति हैं और विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया जाएगा। मतलब अगर रकम की कमी पड़ रही है और विदेश में काम करने जाना है तो वो सब किया जाएगा और पूरी व्यवस्था कराई जाएगी कि विदेश में नौकरी के लिए क्या क्या इंतजाम हो सकते हैं। ये भी है उद्देश्य इसका, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत होता है। पता चला पढ़ने गए कनाडा और वहाँ से पता चला कि वो सारा जो भी एडमिशन था वो फर्जी था। ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ फर्जी निकल आया, या नौकरी करने गए वहाँ फंस गए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए केरल सरकार ने ये काम किया है और केरल से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में विदेश में लोग रहते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं और इस वजह से बड़ी भारी रकम केरल में वहाँ से रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उन्होंने ये योजना शुरू की है। केरल मैप में यहाँ पर ये रहा। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है? आंसर होगा बिहार। बिहार ने ये फैसला किया है। तो पश्चिम चंपारण में है, मतलब बिहार का जो ज़िला है पश्चिम चंपारण, तो वहाँ है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य। तो वहाँ पर एक गैंडा है और पटना के चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। तो राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित स्थलों के रूप में एक वाल्मीकि बाघ अभयारण्य को भी चुना गया है। तो बिहार सरकार ने यह तय किया है कि अगले 2 वर्षों में वहाँ पर गैंडों की संख्या जो है ना वो बढ़ाई जाए वहाँ। और दुनिया में एक सींग वाला जो गैंडा है उसकी लगभग 75% आबादी भारत में है और इसमें से 93% अकेले असम में है, ठीक है। तो बिहार में भी ये एक प्रयास हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजधानी है पटना। अगला क्वेश्चन, 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट 3 अगस्त को भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? आंसर होगा कोलकाता, ठीक है। तो इसमें 27 साल बाद विदेशी टीम भी इसमें हिस्सा ले रही है। डूरंड कप जो है ना वो एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1888 में और आयोजन इसका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें सेना के तमाम जो क्लब हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इस बार तो विदेश से भी टीमें वहाँ पहुँची हैं। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल का जो वीडियो है वो देखना मत भूलना। अगर आप इस वीडियो को देर से देख रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। मैराथन वीडियो होगा जनवरी से लेकर अगस्त तक का सुबह 11 बजे, ओके। अब मिलते हैं उसी वीडियो के साथ। बाय।